सखियों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है, और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। पर में अपनी पर्यायों में जो कुछ जैसा होना है, वह अनादि से नक्की है ना, उसमें कुछ भी करना है। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भर नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। सहज समाधिमय यह जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, और समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरता की, अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक दे न दिखाई परछाई आकुलता की, भय चिंता की और विकल्प की, शंका की आशंका की। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने में ही सीमित है, पर का कोई अधिकार नहीं। सारे संयोग निरर्थक हैं और सभी बदलने वाले हैं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। अगले भव सब नक्की ही है,
उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं, अरे बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर, अतिचारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत, है कोई अन्य प्रकार नहीं। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है, वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की
यह तो सहज अवस्था है, ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यह ही समाधिमय मरण रहा है। यही ज्ञानियों का जीवन, इसे समाधि मरण कहा। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुढ़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। जब तक अपना इन योगों से तत्व नहीं विगलित होगा, इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव ना छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। यदि समाधिमय जीवन है तो मरण समाधिमय होगा। यदि जीवन है आकुलतामय तो मरण कहाँ सुखमय होगा। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। अपनापन जोड़ो अपने में, और अपने में ही जमो रमो, अपने में स्वयं समा जाओ, अपने मय ही तुम हो जाओ। अपने में अपना सब कुछ है, हम स्वयं स्वयं ही सब कुछ है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधिमय ही है। साधारण सी बात है, सब संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो, यह संयोग वियोग। महिमा समता भाव की जग में अपरंपार, सम्यक सुखमय शांति का एकमात्र आधार। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो रोज की जो हमारी श्रृंखला है, जहाँ पे हम हमारे प्रिय बाबूजी पंडित पदमचंद जी सराफ को याद करते हुए यहाँ पर हम सब एकत्रित होते हैं और
उनने जो हमें जिंदगी भर प्रेरणा दी है, ऐसा स्वाध्याय हम साथ में पूरा परिवार करता है। आज उसी श्रृंखला में हमें संबोधित करने आ रहे हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब। यहाँ पे शायद हम सब जितने जन बैठे हैं उससे सबसे ज्यादा परिचय अगर कहें तो दादा का बाबूजी के साथ है। उन्हें पहले भी बताया था, कम से कम 60 वर्ष हो गए उन्हें मिले हुए, और दोनों ने अपनी यात्रा गुरुदेव के साथ ऑलमोस्ट एक साथ चालू करी और अपना पूरा जीवन दोनों ने इसी में लगाया। अलग अलग होते हुए भी एक ही मार्ग पर चले। तो उनके बाबूजी के जीवन के बारे में हमें दादा से अच्छा और कौन बता सकता है, पूरी यात्रा के बारे में भी उनसे बढ़िया कौन बता सकता है। हम बिना विलंब करे आज जो हमने समाधि का सार ये सुना है, कल भी हमने इसी का पाठ किया था। समाधि के सार, समाधि मरण नहीं जीवन है, इसके ऊपर और गंभीरता से चर्चा करने के लिए मैं बिना विलंब करे दादा को बुलाना चाहूंगी। मैं दादा अभी आपका शायद म्यूट है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। नहीं आ रहा, अनम्यूट है। दादा आप कुछ बोलिए, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके वहां से शायद माइक ऑन नहीं है। अब आवाज आई थोड़ी। हाँ दीदी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस समाधि के सार का पाठ अपन लोग अभी कर रहे थे। इसमें गद्य में भी लिखा है कि समाधि मरण नहीं जीवन है। जब भी हम समाधि की चर्चा करते हैं तो हम मरण शब्द साथ में लगाएं और चाहे नहीं लगाएं, बस लोग इसे समाधि मरण कहने लगते हैं। मैंने कहा भाई आज समाधि की चर्चा करेंगे कि हाँ हाँ आज दादा का समाधि मरण पर व्याख्यान होगा। लेकिन मैंने कब कहा समाधि मरण पर होगा? मैं तो समाधि की बात कर रहा हूँ। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमने समाधि के साथ मरण शब्द को ऐसे जोड़ लिया है कि जैसे किसी का नाम हुकुमचंद है तो कोई हुकुम बोले तो हम समझते ही वो हुकुमचंद के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि कुछ आधा आधा नाम बोलने की आदत होती है। सुरेश कुमार को सुरेश बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। समाधि प्रवचनसार शास्त्र में 5 गाथाएं मंगलाचरण की करने के बाद वो आचार्य देव कहते हैं उपसम्मयामि सम्मम जत्थो निर्माण संपत्ति, कि मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। टीका में लिखा साम्य भाव रूप आश्रम को प्राप्त होता हूँ। फिर आश्रम की व्याख्या की तो ऐसा कहा कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी होगी, 3 मंजिला 4 मंजिला, और ऐसा होगा। वो कुछ नहीं है। उन्हीं ने खुद कहा कि भाई मेरा आश्रम क्या है, तो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो समो,
मोह और क्षोभ से रहित अपना जो परिणाम है वो ही वास्तव में समता भाव है, वो ही साम्य है। वो साम्य भाव की प्राप्ति होना भी सम है ना, समाधि। सम है ना, मूल शब्द तो सम है। उपसम्यामि सम्मम, मैं सम्य माने साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। फिर वो आदि व्याधि और उपाधि से रहित स्वयं में समा जाना समाधि कहते हैं ना। इसमें अभी अपन ने छंदों में आपने पढ़ा होगा, इसका हम पाठ करते हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से आता है कि ये एकदम समता भाव का हो जाना, उसका नाम समाधि है। और वो जीवन में हो तो जीवन हो, वो मरते समय हो तो समाधि मरण हो गया। जीवन और मरण तो उस समाधि के साथ लगने की बात, मूल मुद्दे की बात तो वो समाधि है। फिर आज निरंतर समाधि में है, इसलिए उन्हें समाधि मरण की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? समाधि की जरूरत तो है कि समाधि में जीवन है, और ऐसे ही काल में जब देह का वियोग हो जाएगा तो उसे हम समाधि मरण कह देंगे। उसके लिए स्पेशल और बात क्या है? तो जो समाधि में रहना जिसे बोलते हैं वो क्या है? मैंने अभी 1-2 साल पहले से ही अपने जीवन को समाधिमय बनाने की कोशिश की है, समझा है शास्त्रों के माध्यम से। विद्यानंद जी महाराज थे जब उन्होंने की थी साम्य भाव को धारण करना, तो उसको मैंने समझने की कोशिश की है कि वो क्या चीज है। वो हमारी समझ में पूरी तरह पहले अच्छी तरह से आना चाहिए। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो तत्व ज्ञान अपन को प्राप्त हुआ है उसमें क्रमबद्ध पर्याय माने क्रम नियमित पर्याय सबसे महान और सबसे अद्भुत सिद्धांत है। और वो हमको जब से मिला है और जब से इस भाग्य से स्वीकृति भी है, लेकिन उस स्वीकृति में निरंतर अंतर पड़ता रहता है। आज जैसी स्वीकृति है ऐसी स्वीकृति उस दिन नहीं थी। शंका नहीं थी, इस बात में कोई शंका नहीं थी कि एक सब कुछ क्रमबद्ध निश्चित है कि नहीं है, लेकिन उसका जैसा फल जीवन में आना चाहिए वैसा नहीं आता है। आना चाहिए ना, तो कहते हैं कि हम पहले विचार करें गंभीरता से, तो हम कर्म के माध्यम से उस बात को समझाते थे कि भैया कर्म का उदय जैसा होगा तदनुसार काम होता है। और ऐसा नहीं कि हम ही समझाते थे, आचार्य कुंद ने बंध के अधिकार में ये सब लिखा है। निज आयु क्षय से मरण हो, निज आयु से जीवन रहे, हैं तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये सब गाथाएं कुंद की है ना। तो उनने भी कर्म के आधार पर उस बात को स्पष्ट किया है। हमें भी यही चलता था कि जो कर्म जैसा बांधेंगे वैसा उदय में आएगा, वैसा फल देगा। और इसलिए कहा कि भाई जो कौन सी गति में जाएंगे, तो कहा कि भाई अभी तो जब आयु का कर्म का बंध नहीं हुआ तो कैसे कह सकते हैं, तो वो त्रिभाग में बंध होता है। फिर त्रिभाग समझो, फिर हम उस लेन पे चढ़ जाते थे। वीर सागर, हम उस लेन पे चढ़ जाते थे। अब हमें, मेरी समझ में, खासकर सबकी समझ में आया है कि भाई उसकी हमें उस पे जाने की कहाँ जरूरत है। हमारे तो शास्त्रों में अनादि काल से लेके और अनंत काल तक के 3 काल के जितने समय हैं, प्रत्येक समय में हर एक जीव द्रव्य के एक पर्याय बिल्कुल सुनिश्चित है। एक समय में एक पर्याय होगी, इतना ही नहीं, वो कौन सी होगी ये भी नक्की है। तो अब हम फिर कर्म बांधें, अच्छा कर्म बांधेंगे तो अच्छा कर्म उदय में आएगा। जो गति हमने बांधी होगी वही गति का तो उदय आएगा। तो मर के हम उधर ही तो जाएंगे। तो ये सारा दुष्चक्र चलता था।
और सबके उपदेश में चलता था, हम लोगों के में भी चलता था, विद्वानों के में भी चलता था, और यहाँ तक कि महाराजों के में भी चलता था। लेकिन कहा कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो सब ही नक्की है। तो अब ये कर्म को एक तरफ रखो, गोमर सार को भी एक तरफ रखो, और समय सार की वे गाथाएं भी परमात्मा में एक तरफ रखो। तुम मार नहीं सकते, दिला नहीं सकते, इसके लिए वो गाथाएं हैं। वो ये कहते हैं यहाँ तो कि सब कुछ ही नक्की है। अब एक बात, और कहते हैं कि ये बात हमारे चित्त को एकदम सहज स्वीकृत होनी चाहिए। सहज स्वीकृत होना चाहिए का क्या अर्थ है कि ऐसा नहीं कि शास्त्र में लिखा है, ये उसमें लिखा है, फिर इस तर्क से, फिर युक्ति से, फिर आगम से, और हम चार आदमी बैठे पहलवानी करें और रोजीना बैठ के फिर निर्णय करें, फिर नक्की करें कि ये सब नक्की है कि नहीं है, क्या है। और कोई उसमें कहेगा छोटी छोटी बात नक्की थोड़ी होती हैं, ये तो हमें आज हमारे घर में रसोई में क्या बनेगा ये तो हमको ही नक्की करना पड़ेगा, और बाजार से जो सब्जी लानी पड़ेगी, वो जो भी सामग्री हमें बनानी है उसकी सारी सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी। ये हमारे दिमाग में चलता है कि वो क्रमबद्ध में जो नक्की होगा वो हो जाएगा, आ जाएगी। तो कहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी क्रमबद्ध है, अरे वो महान सिद्धांत है, इनसे हमें क्या लेना देना है। इस रूप में हमारा सारा चलता था। तो हमने सब धंधे पानी को भी अलग, और लिखने पढ़ने को भी अलग रख लिया, पूजा पाठ को भी अलग रख लिया, खाना पीना बनाने को भी। तो जितने हमारे माथे पे बोझे थे वो हमने सब रख लिए। क्या अब उनको करने का भार हमें करना है, तो करने का भार अपने माथे रख लिया। फिर आज का खाना आज हम तो बासा रखते नहीं हैं, तो आज खत्म हो जाना चाहिए, सबको खा लेना चाहिए, तो भोगने के माथे पर बोझा रख लिया। ऐसे सब ये बोझा हमने अपने माथे पे रख लिया, इतना लंबा चौड़ा। और अब वो कहते हैं कि ये तो सब कुछ था ही नहीं, ये सबसे तो पहले से ही नक्की है, अनंत काल पहले से नक्की है। अपन अपने त्रिभाग बांधेंगे, त्रिभाग में आयु का, तो अभी तो अपन अभी बांधेंगे ना, वीर सागर में समझ लो बांध लिया होगा हमने, तुमने, किसी ने, और छोटे छोटे बच्चे तो ये अभी बांधेंगे। भगवान महावीर से हम पूछते, बांधा तो हमने अभी है, वे बता सकते थे कि नहीं कि हम कि कैसी बात करते हो। हजारों कहानियां लिखी हुई हैं कि उस भव से, इस भव से, इस भव से, भूतकाल की भी लिखी हुई हैं और भविष्य काल की भी लिखी है। देखो हम भविष्य की, देखो जो आदिनाथ से पूछा भरत चक्रवर्ती ने, यहाँ कोई भविष्य का तीर्थंकर होगा, घटा है कि हाँ ये तेरा बेटा है ना मारीची, ये 24वां तीर्थंकर होगा। तो ये बात हमारे लिए तो भूतकाल की है ना, और वो 24वां होगा महावीर, वो भी भूतकाल की है, आज से, हमारे आज से है ना। वीरेंद्र जी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके ख्याल में आ रही है, लेकिन वो आदिनाथ के समय में तो भूतकाल की नहीं थी, उस वक्त तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के भविष्य की थी, और उनने वो बता दी थी, यानी वो तब से नक्की थी। तो हमारे दिमाग पे ये सब नक्की करने का जो बोझा है, ये जबरदस्ती का है ना। यदि हमें नक्की करना है तो ये नक्की करना है कि सब कुछ नक्की है। विशाखा क्या है, और तुझे कुछ नक्की नहीं करना है। आज उनको पढ़ के परमात्म स्वाध्याय करके ये करके क्या नक्की करना है, समझे ना। जो करना है वो नक्की नहीं करना है, बल्कि सब कुछ नक्की है ये नक्की करना है। कि इससे क्या होगा कि नक्की करने का जो तेरे माथे पे भार था, जो 3-3 सल पड़ रहे थे, ये एक कम हो जाएंगे। एक काम, बहुत बड़ा काम कम हो गया।
क्या? आज हमारे घर में काय की सब्जी बनेगी, लौकी की बनेगी, कैसे क्या बनेगी, कि ये तो नक्की करना पड़ेगा और फिर लाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। ये तो सारा लंबा चौड़ा माथा है। अब उनसे पूछो तो वे कहते उन्हें सब पता कि तेरे घर में से ये सब्जी बनेगी और ये आएगी, ये आएगी। वो सब प्रोग्राम पूरा फिक्स है, उन्हें सब पता है। क्यों? कि हाँ नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा आगे की, वो तो हो गई, कहीं किए बिना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं तुझे करना नहीं पड़ेगा, वो सहज होगा। तो ये जो ये सहजता आई है ना इसमें, सब देखो, सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि। अपने में सहज समा जाना, ये समाधि है। तुझे कोशिश करके समाना नहीं है, कहीं से उपयोग हटा करके यहाँ समाना नहीं है, सहज समाना। तो ये पहले जब बिल्कुल नक्की हो जाए कि सब बिल्कुल राई 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 पाई पाव नक्की है और बिल्कुल सुनिश्चित है और सारा परिणमन अपने उस सुनिश्चय के हिसाब से ही होता है। बाबूजी गए, जहां गए, जैसे गए, क्यों जी? अरे हमारे हाथ की बात होती और हमारे विकल्प के अनुसार होता होता तो हमें अपने जब उनके जाने का काल आता कि जाने होती तो हम राजकुमार जी बंबई में ही रखते ना, सब साधन उपलब्ध रहते, हमें सेवा करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन हमें तो किसी को कुछ पता नहीं था ना, है ना। सहज, लेकिन उनका तो सब कुछ सहज बिल्कुल सुनिश्चित था। एक एक समय का, क्षेत्र का, स्थान का, काल का। अरे उनकी बात क्यों करते, हमारी नक्की नहीं है क्या? है? एक एक बात तो देखो, वो बात हमारी सहज समझ में आना चाहिए, खींचतान करके नहीं, तर्क वितर्क से नहीं, मार पीट के नहीं, कोई मनवाए तो ऐसा नहीं, सहज आना चाहिए और समय पर उसका उस रूप सहज परिणमन होना चाहिए और हमारे चित्त को वो सहज स्वीकृत होना चाहिए। देखो अभी उस जमाने की बात करता हूं जब अपना चित्त, आजकल तो फोटो ले लेते हैं 1 मिनट में बढ़िया से बढ़िया। पुराने के जमाने में हमें अपने बाप दादों की फोटो अपने घर में लगाने के लिए बनवाना पड़ती थी। तो पिताजी जब जिंदा थे तो पगड़ी मगड़ी बांध करके कुर्सी पे बैठते थे और सामने वो बनाने वाला चित्रकार, उन्हें देख देख के बनाना पड़ता था। तो 8-8 घंटे की बैठक उन्हें देनी पड़ती थी। वीर सागर तुमने सुना है, देखा तो नहीं होगा, हैं? पोर्ट्रेट बोलते, ऐसा ऐसा बनाना पड़ता था। तो वो कितना बड़ा काम था, हैं? अब फिर बच्चा आता, जे आता, वो खुद देखते तो खुद बताते कि थोड़ा इधर ऐसा कर दो, थोड़ा ये मूछ ऊपर को कर दो, ये नीचे को कर दो। यानी कहने का मतलब ये है हम उसमें कितना मीन मेक करते, कितना सुधरवाते। तो अभी ऐसे ही तुम्हारे इस जगत के हर काम में जो तुम्हारे हाथ में हो, तुम कितना मीन मेक करते हो। ये माताएं मैंने रोटी बनाने में कितना मसाला डालना, कितना जितना डालना, जितना डलता है उतना डल जाएगा। ये हमारी समझ में नहीं आता किसी के। हर एक को तुम्हें क्या पता, जब बनाओगे जब पता चलेगा। क्या यानी कि हर एक कितनी गहराई है ज्ञान में, ऐसा बड़ी पंडिताई बताता है कि कितनी गहराई है, उस गहराई से उतनी सावधानी पूर्वक सब करना पड़ता है, तब होता है। तो ये सहजता नहीं रही। तो अब ये सहजता कैसे आएगी कि उनने कहा कि खाना जैसा बनेगा तो खा लेंगे, कि थोड़ा नमक कम डलता है हमारे यहाँ, तो कोई बात नहीं, डर कम सही। ऐसा नहीं कम डलता है तो हम डाल लेंगे, कम डलता है तो कम खा लेंगे।
कि हमारे यहाँ तो थोड़ा ज्यादा डलता है तो ज्यादा सही, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। यानी उसमें करेक्शन की बात नहीं सोचता है। सुनना राजकुमार जी, मेरी बात में क्या कह रहा हूँ कि मैं करेक्ट नहीं होता तो थोड़ा डालूंगा, नहीं होगा तो कम कर लूंगा, ये अलग से रख देना। वो तो मैं जो मिलेगा वो सहज वैसा खा लूंगा। ये सहज का अर्थ समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं रेलगाड़ी में बैठा था और कुछ ब्राह्मण जो मतलब सेठ लोग बैठे थे, अजैन सेठ लोग, तो एक साधु रेल में ही था दूसरे डब्बे में। ये तो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, हम भी फर्स्ट क्लास में थे, तो वो साधु आया, वो थर्ड क्लास में बैठा था। तो उन सेठ जी ने उस साधु को खाना दिया, तो उसके पास एक कटोरा था, तो उस कटोरे में लेकर के उन्हें पूरी दी तो इसमें डाल दो, उन्हें फिर दाल दी तो इसी में डाल दो, कि सब्जी तो इसी में डाल दो। जो जो उन्होंने दिया उस एक कटोरे में उसने सब डलवा दिया, मिला दिया मिक्सचर के। फिर एक गिलास पानी लिया और वो पानी उसमें पूरा डाल दिया और उसे मिला दिया। और वो बाबा जाने लगा, तो मैंने उसे टोका कि बाबा जी एक मेरी बात है, जरा पूछो क्या। बोलो बोलो बेटा क्या बात है। मैंने कहा देखो जी, तुमने ये सब चीजें ली, सब मिला ली, यदि समझ में आया कि तुम्हारे पास एक ही कटोरा था तो तुम 6 कटोरी तो थी नहीं, कटोरी में हर सब्जी अलग अलग रखते, तो तुमने एक में ही रख लिया, वो तो समझ में आया। लेकिन ये पानी भी तुमने एक गिलास अपने डाल दिया उसमें। तो उसने कहा हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि बेटा जैसा मिल जाए वैसा खा लेना, तो स्वाद पे कोई ध्यान नहीं देना। तो जो पानी भी पेट में चाहिए और ये सब चाहिए, अब उसके लिए एक गिलास अलग ले जाऊं यहाँ से, तो मैंने वो पानी भी डाल दिया और ये सब मिला लेता हूँ। यहीं पेट में तो सब जाके मिलना ही है, सबका ही मिलता है ना जो अपन खाना खाते हैं जाकर के। तो मैंने यहाँ बाहर मिला लिया, तो ये सब बेस्वाद हो गया। नमक का बैलेंस, मिर्ची का बैलेंस, मसाले का बैलेंस सब बिगड़ गया ना। तो अपने लिए अपने हिसाब से बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मसालेदार बढ़िया बनाएगा ना, और हमको तो ऐसा नहीं खाना। हमारे तो गुरुजी ने बताया अपन को तो पेट का गड्ढा भरना है, तो जो जो चीजें हैं वो कटोरे में ही मिला लो और मिला करके ही खा लेना। इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखो बाद में फर्क कितना हो गया। यदि हमको वही खुद अपने हिसाब से करना है कि ऐसा ऐसा बनाना है, तो वो सहज स्वीकृति नहीं होगी, फिर तुम्हारा भोजन वो सहज नहीं चल सकेगा। फिर तुम्हारे लिए कर्ता भोक्ता, और ये मेरा है ये तेरा है, एकत्व ममत्व कर भोक्ते, तो चारों आ जाएंगे। इन चारों से अलग होना है तो एकदम जो सहज उपलब्ध है, जो पेट के लिए खाद्य है, जो जरूरी है, बस इतनी सी देखना और उसको सहज भाव से ग्रहण कर लेना। मैंने पहले कभी कहा होगा, तुम लोगों ने भी सुना होगा कि सब दिया एक लाइन का इस बात को समझाने के लिए कौन सा है। तो एक बेचारी भोली भाली कन्या थी, उसकी शादी हो गई थी, वो ज्यादा ससुराल पीहर में भेदभाव समझती नहीं थी, जहां उसे जाने को कहते चली जाती, पीहर जाने तो पीहर। तो उससे कहते कि ढूंगो ढूंगो, उसका नाम था, ढूंगो मायके जाओगी कि हाँ, कि ढूंगो ससुराल जाओगी कि हाँ, जहां कहो वहां हाँ। सहज भाव से स्वीकार कर लेती और जो संयोग मिलते उसमें एकदम सहज भाव से रह लेती। वो समझ लो इस हिसाब से सम्यक दर्शन के हिसाब से सच्ची सम्यक दृष्टि थी। क्यों कि जो भी संयोग उसको प्राप्त हुए हैं
सहज भाव से, मैं जानबूझकर कर्म के उदय से नहीं बोल रहा हूं। यद्यपि मैं भी मानता हूं करुणान योग के हिसाब से कि कर्म का उदय उनमें निमित्त होता है। ऐसा नहीं कि मैं मानता नहीं हूं, सुनील ख्याल में आई ना। लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूं जानबूझ करके, क्या कि जो भी सहज संयोग उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अनादि से नक्की है ना, वो ये कर्म फर्म तो बाद में बना होगा, फिर उदय आया होगा, वो सब प्रक्रिया घटी होगी, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो सारी प्रक्रिया जैसी चले चलती रहे। गाय ने घास खाया और उसके पेट में दूध कैसे बना, कहाँ बना, कैसे बना, और वो दूध निकला, मैं तो दूध को जानता हूँ। मैं मुझे गाय की घास से, उस प्रक्रिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये संयोग सहज भाव से उपलब्ध हुए हैं, वो सब उन पे गुजरे होंगे, लेकिन मेरे चित्त में जो उपलब्ध हैं उनकी सहज स्वीकृति होनी चाहिए। समाधि का अर्थ कर रहा हूं मैं। समाधि की पहली शर्त ये है कि हमें जो उपलब्ध हुआ, ऐसा ऐसा क्या, ये तीन तरफ से देखने की क्या जरूरत है। जो उपलब्ध हुआ सहज, उसको स्वीकार कर लिया है, उसमें कोई प्रश्न नहीं। और यदि तुमने उसमें प्रश्न लगाना शुरू किया तो अनंत आकुलता का काम है। फिर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक एक चीज में, एक एक कपड़े में, एक एक अपने इसमें सब 50 तरह के विकल्प आपके खड़े हो जाएंगे। सहज समान, जो भी सहज से होना तो वही है जो हमारे कर्म के उदय के अनुसार की बात में अनादिकाल से जो सुनिश्चित है, वही संयोग उस काल में होना है, उसका वियोग भी उसी काल में होना है। एक समय आगे पीछे किसी कीमत पर कुछ भी संभव नहीं है। पहले इसका तो भरोसा हो गए, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर इलाज हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा यदि हम तो विचार दफे मर गए होते यदि प्रॉपर इलाज नहीं मिलता तो। क्या अभी हम तो प्रॉपर इलाज था, सब तरह की नहीं है, पैसा भी खर्च पूरा किया, चिंता नहीं करी, संभालने वाले लोग थे, इसलिए सब हो गया, बस खत्म। तो बहुत धोखे में हो। वो बहुत ये सब पहले से सब सुनिश्चित था। सवाल उस सुनिश्चितता का नहीं है। सवाल क्या सुनिश्चित था, कैसा था, सवाल ये है कि जो भी सुनिश्चित है वो हमें स्वीकृत है कि नहीं। ये क्रमबद्ध पर्याय में नया जुड़ा है वीर सागर। सब मान्य है, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ स्वीकृत है कि नहीं। क्या कहते शास्त्र में लिखा तो मानना ही पड़ेगा है, गुरु ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा, अनंत भगवान की वाणी है तो मानना ही पड़ेगा, डॉक्टर जवाब दे दें तो क्या करें, मानना ही पड़ेगा। ये मानना ही पड़ेगा नहीं। क्या है, मैं आपसे पूछता हूं कि जब राजा सैनिक को भगवान महावीर के समूह शरण में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के माध्यम से ये कहा गया होगा कि तुम यहां से मर के पहले नरक में जाओगे, फिर वहां से निकल के महापद्म नाम के तीर्थंकर होगे, और फिर उस पर्याय से तुम मोक्ष जाओगे। 3 भव तो बताए होंगे ना, 3 भव तो उसमें ही दिख जाते हैं भावमंडल में। क्यों? तो उनके ज्ञान में आए होंगे ना तीनों भव। तो जब नरक बताया होगा तब तो बहुत गुस्सा आया होगा, उन्हें बहुत नाक भौं से कोड़ी होगी कि भगवान मैं आपका नंबर 1 का शिष्य हूँ, मुझे लोग श्रावकोत्तम कहते हैं, श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, इतनी तो करो, मुझे नरक में ही क्यों भेजते हो, और कुछ हो सकता है।
ऐसा विकल्प आया होगा? उनका सम्यक दर्शन कायम था, ये बता रहा हूं मैं कि बिल्कुल स्वीकृत। हाँ ठीक, नहीं नहीं बहुत तकलीफ है वहां तो। एक कुछ नहीं, जो भी आया ज्ञान में वस्तु का स्वरूप वो एकदम स्वीकृत और सहज स्वीकृत, माथे पर टेंशन नहीं, तीन ले नहीं, ख्याल में आए ना। और फिर तुम आगे जाओगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, वहां से आओगे, वहां से आओगे जो भी एक मनुष्य आदि की पर्याय होगे, तुम तीर्थंकर होगे, फिर मोक्ष जाओगे, तो वो भी है, तो वो भी बिल्कुल सहज। कैसी बात है? और तीर्थंकर पद और मोक्ष सबको तुम सभी धान 12 पसेरी तोल रहे हो कि हम क्या करें, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हम तो ये कह रहे हैं कि वस्तु के स्वरूप में तो रंच मात्र भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कभी किसी के भी माध्यम से कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है कि जिससे उसमें न जरा भी फर्क डाल जाए। सवाल तो तेरी स्वीकृति का है बस। यदि तेरी स्वीकृत है तो तुम समदृष्टि है, और स्वीकृत नहीं है तो तुम समदृष्टि नहीं है। दृष्टि थे, एक सम्यक दृष्टि थे एकदम, तो वही हो गई ना, ढूंढो माई के जाओगे कि हाँ, ससुराल जाओगे कि नरक जाओगे कि हाँ, तीर्थंकर होगे कि हाँ, कि मोक्ष जाओगे कि हाँ। थोड़ी जल्दी कर दो। 80,000 बहुत होते हैं कि क्या बात करता है, अरे लोग तो सागरों रहते हैं लोग, 80,000 वर्ष की चर्चा हुई, थोड़ी बहुत तो कम करवाने की कोशिश करी होगी ना। बनिया तो कहते वो क्या बार्गेनिंग किए बिना तो कोई सौदा करता ही नहीं है, हैं? सब्जी वाले से भी बार्गेनिंग करके कुछ ना कुछ तो कम करवा ही लेते हैं ना। भगवान महावीर से कुछ कम करवा लिया होगा कि सब सहज स्वीकृत। विचार करो, तुम्हारा सब सारा भूतकाल तो नक्की था ही, और सारा भविष्य भी नक्की है। वीरेंद्र जी समझ लेना, मेरा तुम्हारा सबका, माने मोक्ष जाना है सबको हमें, और कब जाना है, और उसके बीच में कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या, क्या जाना है, कितने कितने काल तक, ये सब भी विपुल एक एक बात पूरी नक्की है। ये तुम्हें भरोसा हो रहा है कि नहीं? तुम गुरुदेव की बात तुमने क्रमबद्ध पर्याय सुनी कि नहीं सुनी, और उस पर तुम्हें भरोसा होगा नहीं कि तुम कांजी स्वामी के भगत हो सब? यदि हो तो ये सब होना ही चाहिए ना। यदि वो नहीं है तो वो कोई कमी है ना हमें, वो वही तो समाधि नहीं है ना। समाधि माने बिल्कुल समता भाव से जो कुछ है हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है वो हमें सहज स्वीकृत होना चाहिए। ज्ञान का जो ज्ञेय नहीं बना तो उसका तो क्या कहेंगे, क्या नहीं होना। सहज समाना स्वयं में, अपने में समा जाना, बस ये समाधि है। तो अपने में क्या समाएगा? अभी आसपास का तो सब काम देखना ही पड़ता है, बाल बच्चों का देखना पड़ता है, माँ बाप का देखना पड़ता है, और ऐसा ऐसा इसके लिए सारी जो हमने इतनी सामग्री जोड़ी है, इसलिए तो जोड़ी है कि एकदम बीमार पड़ जाएंगे और अस्पताल में पड़ा रहना पड़ा और 10-5 लाख का खर्चा आ गया, तो उस दिन के लिए तो हमने ये सब जोड़े हैं। और हम ऐसे ही मर जाएं और हम अस्पताल में जाए ही नहीं और हमारा वो खर्चा होगा ही नहीं, ऐसे लगता है कि वो पैसा पड़ा रहेगा, उसका क्या होगा, उसे कौन खाएगा फिर, क्यों? इसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो कहते कि नहीं, जो कुछ सब जब जैसा होना है ये मुझे सहज स्वीकृत है। तो जानना नहीं है, बिल्कुल जानना नहीं है कि बता दो तो जान लेंगे कि नहीं हम तो नहीं बता सकते, तो नहीं बताओ तो नहीं जानेंगे। तो जान लोगे तो थोड़ा आनंद आएगा ना, और नहीं जाओगे तो नहीं जानोगे तो थोड़ी मुझमन होगी कि नहीं, कि नहीं काय की। समझ गया? ये समाधि, समाधि जो है उसे हम सहज भाव से जान लें, जानने में आ जाए तो जान लें, वो नहीं आए तो नहीं आए। केवल ज्ञानी तो ऐसा कह नहीं सकते हैं, उनको तो सब समझ में आने में आता ही है। हमारे ज्ञान में
ऐसे हम कह सकते ऐसी सुविधा है। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जो कि क्या स्वरूप है हमारे ज्ञान का, कि जिस कर्म के आवरण का जैसा स्वरूप होगा वैसी चीज हमारे ज्ञान में आएगी। क्या? और नहीं होगा वो नहीं आएगी, तो हमें वही आकुलता है कि नहीं, मैं ये देख लूं, मैं ये जान लूं, मैं ये जान लूं, मैं ये जान लूं। कभी आज तक नहीं आई हमारी समझ में ये बात। इतने दिनों से हम पढ़ रहे, हम कामी क्यों नहीं थे और हमारी ये समझ में बात नहीं आई। तो कहते तुम पहले से बता देते तो क्या, हमारी तुम्हारी परिचय तो बहुत दिनों से है, बता देते ना, हमें क्यों नहीं बताया। बीर सागर बोलो, हम तो 5 साल आपके पास रहे थे, हैं, आप हमें तो बता ही देते कम से कम। बता दिया तो बहुत खुश, नहीं बताया तो खुश, क्योंकि वो आपके ज्ञान का गे बनने की योग्यता जिस काल में उसे थी, उस काल में ही आपके जानने में आएगी। इस बात का आपको दुख नहीं होना चाहिए कि अभी तक क्यों जानने में नहीं आई, और अभी क्यों आ रही हो, कल क्यों नहीं आएगी, और कल जान जाए, कुछ नहीं। जो है वो हमें सहज स्वीकृत। इस सहज स्वीकृति शब्द में जो बोल रहा हूं, इसमें मेरे हिस्से बहुत दम है। वो दम आप तक कितना पहुंच रहा मेरे को नहीं अंदाज लग रहा है। क्या सब नक्की तो बिल्कुल है ही, फाइनल नक्की तो उनकी वो सब ही है। उसमें तो जो नक्की हो वो, नहीं हो नक्की वो, ऐसा दो विकल्प है ही नहीं। नक्की तो सब ही है भविष्य का। ख्याल में आए ना। अब जो हमारे ज्ञान ज्ञान की योग्यता में हो तो जानने में आएगा, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। जानने में आ गया उसमें भी सहज स्वीकृत है, नहीं आया तो वो भी स्वीकृत, सहज स्वीकृत है। 5 पांडव शत्रुंजय से गए, 3 मोक्ष गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि गए, और 5 मोक्ष जाते तो कितना अच्छा रहता। क्या अच्छा रहता है? तो हम 5 जान लेते कि 5 ही मोक्ष गए, और 3 गए तो 3 मोक्ष गए, और 2 नहीं गए, ये जान लिया। और 5 ही नहीं जाते तो ये जान लेते नहीं जाए। हम जाना तो उन्हें था, हमारा उसमें क्या है। हमें तो वो जो हुआ है वो जानना है। जानना है कि हमारे ज्ञान में योग्यता होए तो हमारे सहज जानने में आ जाए तो जान लेना। और नहीं जानते तो हमारा मोक्ष रुक जाता, हमारा सम्मान रुक जाता। अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, ऐसे उपसर्ग केवली भी अनंत हो गए हैं, तो वो हम नहीं जानते हैं तो हमारा क्या रुक गया। तो एक तो हमको ये पक्का भरोसा होना चाहिए कि वो सारा बिल्कुल सुनिश्चित है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस परिवर्तन को हम 2 भागों में बांटे, एक तो दूसरे में और एक अपने में। क्योंकि दूसरे में करने का विकल्प भी हमें बहुत होता है, बहुत होता है ना। तो इतना आ जाए कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, उसका भला बुरा उसके अनुसार होता है। कर्म को जोड़ना हो तो कल उसके कर्म के उदय के अनुसार होता है। जरूरत नहीं है राजकुमार, बिल्कुल वो गया गोमरसार का जमाना। पढ़ाते रहना कोर्स में है, तुम्हें भी पढ़ाया है, तुम भी पढ़ाते रहना, उसका निषेध मैं नहीं कर रहा हूँ। अब हमारे पास तो केवल ज्ञान आ गया ना, उसमें जो छल का अनादि काल से अनंत काल तक वो सब लोग सब नक्की है, सबका नक्की है, वो सब अपना अपना करेंगे, ये नक्की है। तो पर द्रव्य का तो एक झटके में साफ हो गया। लेकिन तुम माने तेरे सामने आए, तेरे को स्वीकृति होवे तो, वो नहीं हो तो तुम नहीं मान, अनंत काल तक नहीं मान। बस मैं सब पर में मेरा कुछ नहीं चलता है, देव दूसरे देव का करता धरता नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताया कि नहीं बताया, और ऐसा क्यों गुरुदेव श्री ने अपन को बताया वो तो ठीक, लेकिन अपन ने भी कितनों को पढ़ाया, कितने शास्त्री निकाल दिए राजकुमार, सबको यही रटा रटा के तो निकाल दिया। हमारे तो 1000 हो गए। क्यों? सब 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 नक्की, कोई एक देव दूसरे देव का करता नहीं, देव का नक्की। क्यों? तापसी किया ना सब। अब
कि अपना, कि हाँ अपना तो ही अपना अपना करना ही पड़ेगा, सब अपना अपना नहीं करेंगे तो फिर कौन किसका कर जाएगा। ये इतना बोझा हमारे माथे रहा। अब समाधि कि उसमें रंज मात्र भी बोझा नहीं रहना चाहिए, ये टोपी भी नहीं रहना चाहिए, ये बाल भी नहीं रहना चाहिए, ये कुर्ता भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए तो हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं। कुछ नहीं, बाहर का जो बोझा हट सकता है वो तो सब हटा ही दियो। अब अपने अंदर की बात आ गई ना, तो वो कहते हैं अब करना तो बेटा तुमको ही पूरा, तुम ही करोगे पूरा, लेकिन उसमें तुम फेर फार नहीं कर सकते। ये दूसरा वाक्य है। पर में कुछ नहीं कर सकते और अपने में जो अनादि से होना नक्की है उसमें तुम फेर फार नहीं कर सकते। अंतर समझ में आया? तो माथे का बोझा तो उतर गया, जो होना है वो तो हो गई, हमें तो वही फेर फार करने का ही विकल्प था ना। अभी हमें टोपी लगा के आए तो दर्पण में देखो, दर्पण में क्या को देखने के ये टेढ़ी नहीं लगी, ऐसी नहीं लगी, क्यों लगी होगी तो लगी, तुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसी सही क्यों, और ऐसी लगी तो ऐसी लगी है। हमको उसमें कोई रस नहीं है, खत्म हो गई ना। जो जो अपना में जब जैसा जो होना है हमारे चित्त को में आ जाए, नहीं आए तो मतलब क्या, जैसे हम रोजीना चेहरा देखते हैं और फिर कभी ऐसा मौका लग जाए कि 4 दिन तक हमें दर्पण नहीं हो हमारे पास, तो हमें देखने को मौका ही नहीं मिले, तो भी चलता है ना, लेकिन चेहरा चला जाता है। कहता होगा कि बने तो स्वीकृत, नहीं बने तो एकदम सहज स्वीकृति, इसका नाम समाधि है। कभी सोचा ही नहीं होगा कि समाधि मान की बात, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु में हो सब भारी, वही वही बात जगत में वर्णमान हो रहा है अपने, और न केवल स्वीकृति, एकदम सहज स्वीकृति, विदाउट प्रेशर के, विदाउट किसी तरह के दबाव के, कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता। क्यों, ये हाथी की सूंड ऐसी नहीं होती तो अच्छी रहती ना, ऊंट की कुंवर नहीं निकली होती उसको कितना अच्छा रहता है? क्या कुछ नहीं, हाथी है तो हमने हाथी जैसा देख लेते हैं, और ऊंट को ऊंट जैसा देख लेते हैं, घोड़े को घोड़े जैसा देख ऐसा देख लेते हैं, कुत्ते को कुत्ते। हम इस जगत में हमारे जानने में आ जाए इसे जान लें, बिल्कुल कुछ काम नहीं रहे, कुछ भी काम नहीं रहे। वो कहते हैं देखो ये तो इसे तो काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए, फिर हम करें क्या, हम फिर क्या करेंगे। तो ये कहते हैं कि समाधि चाहिए ना, बिल्कुल संभाव, संभाव माने राग नहीं दो, मोह छोह विहीनो परिणामो अप्रणो समो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम तो संभाव है। तो राग होए तो जी अच्छा नहीं लगता, जी ठीक नहीं है, जी ऐसा कर लें, जी ऐसा कर लें, जी यहाँ से निकाल लें, जी यहाँ से निकाल लें। मुझे एक दिन पता है कि लालू था ये रेलवे मंत्री, अब वो ऐसे बाल रखता है, ऐसे रखता है ना बाल, तो सब लोग पत्रकार लोग सब लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि ऐसे ऐसे। तो एक दफे किसी पत्रकार ने उससे पूछा, कहते आप ऐसे बाल, यानी ये शौक आपको इस बात का क्या है
कि ऐसे आप बाल रखते हो। उसने कहा भैया कोई शौक नहीं है, कहाँ कंगा देखें, कहाँ कांच देखें, क्या करें, अपने हैं तो बस ऐसे ऐसे कर लिए तो हो गए बस। और क्या है इसमें, मैंने क्या शौक किया है, इसमें मैंने क्या शौक किया है, हैं? बस इतना ही से रखता हूँ, ज्यादा बड़े नहीं होने देता हूँ, तो बस ऐसे ऐसे कर लेता हूँ तो बस मेरा हो जाता है काम, है? और नहीं तो कुछ नहीं, इसमें ही माथे में बाल है ही नहीं और 8 घंटे तक है, उन्हें संभाल रहे हो। क्या संभाल रहे हो? बिल्कुल सहज जो है मैं सहज स्वीकृति, इसका नाम समाधि है। मैं शांत बैठे रहो तो शांति में जीवन है, और तो समाधि मरण हो गया। नहीं, वो समाधि मरण के लिए तो बहुत ये छोड़ना, ये खाना, ये पीना, ये नहीं करना, फिर ये करना, अरे वो भी सब होगा, सब समय पे सहज। क्या दोनों टाइम, वो धीरे धीरे जब तेरा जाने का काल आ जाएगा तो ये शरीर ही कुछ स्वीकृत नहीं करेगा, कुछ पचेगा ही नहीं। पहले घी छूट जाएगा, फिर दूध छूट जाएगा, फिर रोटी छूट जाएगी, पानी मुश्किल से पचेगा, फिर पानी नहीं पचेगा, वो भी छूट जाएगा, फिर देह ही छूट जाएगी। ये तो छूटने का क्रम बताया है, तू छोड़ देना ऐसी बात ही नहीं है, कैसे छूटता है उसकी बात है। जब तू नवनिगंबर मुनिराज होगा तो तेरे से गांठ ही नहीं बनेगी, तू निर्ग्रंथ हो जाएगा। तो ग्रंथ माने गांठ नहीं होगी तो कपड़ा रुकेगा कैसे? कोई कपड़ा रोकना हो तो गांठ लगानी पड़ेगी, यदि पैजामा हो तो नाड़ा बनाना पड़ेगा, यदि पेंट होगा तो बटन लगाना पड़ेगा, रोकने के लिए कुछ लगाना तो पड़ेगा ना। अरे कुछ लगाएगा ही नहीं तो कोई रुकेगा ही नहीं, एकदम सहज परिणति है। तो उसमें देश छूट जाएगी तो समाधि मरण हो जाएगा। उसमें ना मुझे मेरी पंक्ति है उसमें, ना क्या तो है, ना पर मरने की जल्दी है और न जीने से इनकार है, इसी में समाधि मरण में ही है ना। जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांतु भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत, अनुकूलों से अनुराग नहीं और बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर अति चारों की भी बात नहीं, जो कुछ जैसा होने वाला उसमें कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत है कोई अन्य प्रकार नहीं। ये जो सब एकदम सहज स्वीकृति है, इसी का नाम समाधि है। अब कहने से मुझे समाधि मरण करना है, क्या करना है? समाधि मरण तो होना है, माने देह परिवर्तन स्वकाल में होगी, ये तो सुनिश्चित ही है। और उस वक्त तेरे परिणाम में साम्य भाव बना रहे तो समाधि मरण हो गया बस।
उस समाधि में तुझे क्या करना है बोलिए। ये जो करने मरने की जो तैयारियां हैं ये पहले से छोड़ दें कि ये करना, ये करो, ये करो, और बाजे तो बुलवा लो, नहीं बाजे नहीं आएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा। है मरण क्यों? मरण के लिए बाजे चाहिए, जन्म के लिए बाजे चाहिए कुछ नहीं, एकदम सहज स्वीकृति। समझे ना? वो जो जो कुछ भी है, ये जो 12वां छंद बोलना इसका हाँ। कर्तापन का बोझा ना हो, चाहन भोक्तापन की हो, साम भाव हो सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे देह का परिवर्तन हो, सहज भाव से एक पल में, उसे समाधि मरण कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में। बस न कर्तापन का बोझा न भोक्तापन का बोझा, जब तक कर्तृत्व विकल्प आ रहा था तो आ रहा था, हो रहा था हो रहा था, एकदम सहज भाव। नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी मर जाऊं। ऐसा मरने की तो कोई नहीं सोचता होगा। आप कहीं अरे क्यों नहीं, जब जाना तकलीफ होती है ना तो हे भगवान जल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले, ऐसी बातें करने लगते हैं। 1 मिनट में ठीक होने लगता है कि सेदर अब तो ठीक है, ये गोली ले तो सेदर ठीक हो गया, तो अब मरना है। जब मरना हो तो ये गोली ले लो, अभी आज खत्म हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, वो तो एकदम बहुत तकलीफ हो रही थी, अब एकदम तैयार था। वो कहते कुछ नहीं, मुझे तो जो भी है उसको सब सहज भाव से स्वीकृत है। अब 15वां छंद पढ़। हाँ। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भार नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना पर नहीं हो सकते हैं। अकर्ता भाव माने क्या कि वो जो मुझे कुछ भी करने का भार अपने माथे पे नहीं हो, मैं पर का करता ही धरता नहीं हूँ, अपने में भी मुझे कुछ फेर फार करना ही नहीं है, और जो होना है कि वो तो करना पड़ेगा ना। अमीर सागर अरे कहते परिणमन तो हर एक द्रव्य का स्वभाव है, वो तो होगा। एक जंगल में पेड़ लगता है तो उगता होता है ना अपने आप, जैसा भी परिणमन जब होना होता है जिस काल में, वो सहज भाव से होता ही है। तो कहते जब तक ये समता भाव नहीं होगा तब तक समाधि नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव के बिना कभी निर्भार भार उतरे तो अपने में जाए। अभी रखाने के लिए तो कितनी सामग्री पड़ी है, हैं? जब तेरे में से ये हम मुझे कुछ सामग्री का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी नहीं है, इसको बात जाने दो तेरी है, लेकिन ये जब तक मेरी है तब तक कोई मेरे से ले नहीं सकता, और जब इसके जाने का काल आएगा तो कोई बचा नहीं सकता। ये तो बिल्कुल पक्की और नक्की बात है कि नहीं है? सारी जिंदगी हम अपने नाम से करते रहते हैं, और एक दिन बाजार उल्टे सीधे होते हैं और हम सड़क पे आ जाते हैं। राजमहल में ठाठ से रह रहे हैं और दूसरे दिन कुछ बिजली गिरती है और सब धराशायी हो जाता है। अथवा कोई दूसरा आदमी और हम सो जाते हैं। हाँ हाँ, पर बहुत मार में कहना। हाँ, क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं
होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शोध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शोध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। जब कर्तृत्व का बोझा माथे से उतर जाता है पूरी तरीके से, तो आत्मा ये निर्भर हो जाता है। निर्भर हो जाता है तो अगले झोपयोग हो जाए। ऐसा शुद्ध सातवां स्थान में होता है, घबराओ नहीं, सातवां भी हो जाएगा। छठवें उपयोग आता रहता, पांच में भी अपनी भूमिका के अनुसार शुद्धोपयोग शुभोपयोग होता रहता है। तो वो शुद्धोपयोग असली समाधि है, और वो शुद्ध परिणति जो तीन का अभाव रूप है, दो कसाय के अभाव रूप है, एक कसाय के अभाव रूप, हमारी जो परिणति शुद्ध हुई है वो हमारी समाधि की अनुपम निधि है। वो हमारे पास निरंतर हमारी वृत्ति प्रवृत्ति ऐसी हो जाए, हम चिंता समाधि में हैं। अब कब होगा हमें पता है, क्या करना हमको पता करके क्या करना। कैसा हम ये पता चल जाता कि हम कहाँ जाएंगे मर के, तो क्या करोगे? बदला बदली तो कुछ कर नहीं सकते हो, मिल जाए है ना, क्यों? बदला बदली तो भाई राजकुमार हम तो यहाँ बता सकते हैं कि हमें नहीं जानना, क्या करना हमें जान के। कह सकते हैं कि नहीं नहीं बता दो ना, जाए पता तो चल जाए, क्यों? बदल जैसा होना है वो ही नक्की है, तो फिर वो कहाँ जाना है वहां चले जाएंगे। तो वहां पर कितनी आयु होगी, कितना, ये सारा समझना है, इसे देख कर आना है। देख के तुम जाके पसंद कर सकता है कि मैं यहाँ आऊंगा यहाँ नहीं आऊंगा, और तेरे आने से कुछ परिवर्तन होगा कि जहाँ जाना नक्की होगा नहीं, नक्की है, तेरे कर्मों के अनुसार नहीं, अनादिकाल से नक्की है। तो कर्मों का क्या होगा कि कर्म तो उनके अनुसार बनेंगे, जहां तेरा जाना नक्की है उसके अनुसार कर्म बढ़ेंगे कर्म उनको कर्म नहीं है। एक दफे तुम जैन धर्म के हिसाब से वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है उसको समझ के तो देख, तेरे ज्ञान में तो आवे। मैं तो वो अभी मैंने वो रोला शतक लिखा है, तो मेरा विचार उस पर रोला शतक पे बोलने का हो रहा था। उसमें इससे भी ज्यादा ये सब भरा हुआ है, सहज भाव सहज भाव सहज भाव है। 3 दिन से लगातार मैं उसका पाठ कर रहा हूँ। ये परमात्मा आता है मेरे पास, तो इसको सुनाने लगता हूँ, फिर इससे कहने लगता हूँ तू मुझे सुना, तो इससे सुनने लगता हूँ। अरे भाई क्यों, ये वस्तु का स्वरूप तेरे ख्याल में आ जाए तो सारी वस्तु का समय हो गया। चर्चा जिसका कोई अंत नहीं है। एक दफे ध्यान से जो मेरी चीजें आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ख्याल में आएगी। असली समाधि में जीवन हो जाएगा तो समाधि में भी सहज ही होगा। बस भैया तो पानी पी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, जामानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देख हूँ। सभी मन में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। कल हम सभी पुनः 8 बजे यहाँ पे एकत्रित होंगे। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए जिनवाणी माता की, बोलिए जैन धर्म की।